हेलो एवरीवन, वर्सटाइल नेचर चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम ये शेयर करेंगे कि किचन में रखे बीजों से आप कैसे सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये आपके सामने जो सारी बीज जो चीज़ें हैं और आलू और प्याज और ये सब, इन सभी से आप घर में ही रखी चीज़ों से आप उगा सकते हैं सब्जियां। तो चलिए, कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो घर में रखी चीज़ों से उगा सकते हैं। आप घर में ही बीज आपको इनके मिल जाते हैं और सबके घर में ये चीज़ें अवेलेबल होती है। तो ये सारे बीज कौन कौन से हैं तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले है चना। ये जो काला चना होता है ये सबके घर में अवेलेबल हो जाता है। ये आप देख सकते हैं चना, ये सबके घर में मिल जाता है ये चना। और इससे रिलेटेड वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, आप आई बटन में देख लीजिएगा, ये वीडियो मिल जाएगी आपको। और दो तरीके से चना उगाने की टेक्निक मैंने उसमें दे रखी है और इस तरीके से आप चना घर में उगा सकते हैं। और क्या क्या उगा सकते हैं, रतालू। ये रतालू जो होता है ये भी आपको मार्केट में मिल जाता है और आप लाके खाते हैं, इसकी सब्ज़ी बनाते हैं। तो जब सब्ज़ी बनाते हैं तो इस पार्ट की सब्ज़ी बन जाती है और ये वाला जो पार्ट होता है इसे आप ज़मीन में उगा सकते हैं। तो सब्ज़ी की सब्ज़ी और 1 रुपया खर्च किए बिना आप और घर में सब्ज़ी उगा सकते हैं। तो ये है रतालू और ये है अरवी, जो कि आपने देखा होगा मेरे गार्डन में भी मैंने लगाई हुई है। और 1 रुपया खर्च भी किए बिना आपको सब्ज़ी भी मिल जाएगी और आगे के लिए अरवी के पत्ते भी मिल जाएंगे। तो ये जो पार्ट है इसका ये लगाते हैं, ये अंकुरित होता है और इसमें से स्प्राउट्स निकलते हैं और इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस जल्दी हो जाता है। और मैंने भी इसे लगा रखा है। ये जो है अरबी जो है उसकी इस तरीके से यहाँ से आंखें निकलती, ऐसे इसे ज़मीन में यूँ लगाया जाता है और ये जो पार्ट होता है ये ज़मीन के अंदर रहता है और ये ऊपर रहता है। तो ये हो गई रतालू और अरबी। ये है टमाटर। टमाटर सबके ही घर में, सबके किचन में अवेलेबल हो जाता है। और टमाटर को आप 2 हिस्सों में काट कर और उसके जो अंदर से बीज निकलते हैं आप एज इट इज़ उसको गमले में लगा दीजिए, मिट्टी में, गार्डन सॉइल और आप जो भी कंपोस्ट लेना चाहते हैं उसके साथ। तो ये भी उग जाते हैं टमाटर भी। और इस तरीके से मैंने भी अपने गार्डन में टमाटर लगा रखे हैं, बहुत सारे घर के ही किचन से ही लेकर मैंने लगाए हैं। और ये है शिमला मिर्ची। शिमला मिर्ची भी आप घर में ही उगा सकते हैं इसे भी। और इसको उगाने का तरीका ये होता है कि आप यहाँ से जब शिमला मिर्ची ये पूरी खा जाएंगे तो सब्ज़ी में डाल देंगे, तब जो बीज अंदर बचेंगे वाइट कलर के, उन बीजों को सुखाकर और आप यूज़ कर सकते हैं। आप डायरेक्ट भी इनके बीजों को डाल सकते हैं, वो भी उग जाते हैं, क्योंकि मैंने डायरेक्ट भी बीज डाले थे तो वो भी उग गए थे और बहुत अच्छी अभी शिमला मिर्ची ग्रो भी हो रही है। तो आप इसे भी अपने किचन से लेकर शिमला मिर्च को भी उगा सकते हैं। और ये रहा आलू। अभी जो मौसम है वो आलू उगाने का है। अक्टूबर का जो मौसम होता है वो आलू के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें आप देख सकते हैं ये आलू की आँखें हैं और इन्हीं से आलू के जो पौधे होते हैं वो बनते हैं। तो आलू को ज़मीन में इस तरीके से ऐसे लगा देना है और इसका जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये ऊपर रहेगा और इससे आलू का पौधा डेवलप हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड मैं वीडियो एक शेयर करूँगी और मैंने भी आलू बहुत सारे उगा रखे हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी आलू उगाने का तरीका। और ये भी देख सकते हैं आप, आलू की 2 आँखें आ रही हैं। आँखें हमेशा ऊपर की साइड रखिए और हवा में, और बाकी जो पार्ट होता है वो आप ज़मीन में रख सकते हैं। इसको मैं एक और तरीके से लगाती हूँ, वो भी आपको तरीका शेयर करूँगी किसी वीडियो में। और ये भी आलू आप ऐसे ही लगा सकते हैं। तो ये आलू, शिमला, टमाटर, अरबी और रतालू, ये सारे आप घर में से ही लेकर किचन से ही आप लगा सकते हैं। इसके अलावा अदरक और हल्दी की जो वीडियो है वो मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। और सर्दियों में हल्दी भी आप उगा सकते हैं। हल्दी के गांठों की भी सब्जी बनती है, उसे भी आप खा सकते हैं। हल्दी के पत्तों और तनों को भी कई जगह खाया जाता है। तो वो जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, वो आप आई बटन में ऊपर देख लीजिएगा।
और उसके अलावा अदरक भी सर्दियों में लगाया जाता है और वो भी खाया जाता है। तो अदरक से रिलेटेड वीडियो भी ऊपर आई बटन में आप देख लीजिएगा। तो ये सारी वीडियो मैं शेयर कर चुकी हूँ पहले। और ये आप देख सकते हैं लहसुन भी मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है और इन्हीं कलियों से मैंने लगाई है। लहसुन पूरी गांठों से नहीं लगाई जाती, ये आप उसमें उस गांठ में से, जो लहसुन की गांठ होती है उसमें से एक इस तरीके की कली ले लीजिए। उस कली को मिट्टी में इस तरीके से ऐसे रखना होता है, इस तरीके से रखना होता है। ये वाला पार्ट ऊपर रहता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो ज़मीन में रहता है। तो यहाँ से लहसुन की जो कली होती है वो यहाँ से ग्रीन प्याज जैसे खिलता है, वैसे ही यहाँ से भी इसकी भी स्प्राउटिंग होती है और यहाँ से पूरा इसका ग्रीनरी पार्ट निकलता है और ये बहुत अच्छे लहसुन ग्रो हो जाती है और धीरे धीरे 2 महीने में आपकी कलियाँ तैयार हो जाती है, गांठें बन जाती है लहसुन की। तो इस तरीके से मैंने भी अपने गार्डन में लगा रखी है, उस पर मैंने वीडियो नहीं बनाया है, वो भी आपके साथ वीडियो कभी शेयर करेंगे। तो ये सारी चीज़ें तो आप लगा ही सकते हैं। साथ ही साथ आप मिर्ची भी लगा सकते हैं घर में। बहुत सारी मिर्चियाँ आती होगी सब्जी में डालने के लिए, तो मैंने बहुत सारी तरीके की सब्जियों को मिर्चियों को इकट्ठा कर रखा है लगाने के लिए। जैसे आप देख सकते हैं ये वाली मिर्ची अलग स्टाइल की है और इसका जो मोटाई और लेंथ है वो अलग तरीके की है। और ये आप देख सकते हैं ये वाली जो मिर्ची है वो अलग तरीके की है और ये वाली जो मिर्ची है वो अलग तरीके की है। ये तीनों अलग अलग बार जब घर में सब्जियां लाए थे तो मैंने एक एक लेकर उनको पका लिया। बस अब इनको कुछ नहीं करना है, इनके अंदर से बीज निकाल के और उन्हें गमले में डाल देना है, ये उग जाएगी। तो इस तरीके से आप घर में रखी मिर्ची से भी मिर्च का पौधा लगा सकते हैं। बस इनमें से बीज निकाल के और आप गमले में या जो भी आप पॉट ले रहे हैं या चावल का बोरा, जिसमें भी आप उगाना चाहते हैं उसमें ये उगा सकते हैं। ये है सौंफ भी आप अपने किचन से लेकर और घर में उगा सकते हैं। सौंफ के पतले पतले पौधे होते हैं और ये भी बहुत अच्छी खुशबू देते हैं। ये पौधे भी लगाने चाहिए सौंफ के भी। एज इट इज़ आपको ऐसे लेके सौंफ और मिट्टी में स्प्रिंकल कर देना है गार्डन सॉइल और कंपोस्ट के अंदर। इस तरीके से आप स्प्रिंकल कर दीजिए तो सौंफ भी लग जाएगा। मेथी मैंने अपने गार्डन में लगा रखी है, वेजिटेबल गार्डन में, और ये भी 20-25 दिन में तैयार हो जाती है। तो आपको इस तरीके से मेथी लेकर और क्यारियाँ बनाकर भी आप लगा सकते हैं और स्प्रिंकल भी कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो मेथी भी आप किचन से ले सकते हैं। ये है धनिया को भी आप लगा सकते हैं। धनिया को जो लगाने का तरीका होता है, इसको ये एक पूरा धनिया आता है तो इसको आपको 2 में ऐसे डिवाइड करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ता है इसको। इस तरीके से आप बेलन की सहायता से इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर मिट्टी में लगाइए तो ये जल्दी ग्रो हो जाएगा और 20 दिन में धनिया भी आराम से तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से आप किचन से बहुत सारी चीज़ें लेकर उगा सकते हैं। और ये है देखिए प्याज। अभी प्याज उगाने का भी मौसम है। आलू और प्याज जो है वो अभी लगाए जाते हैं सितंबर अक्टूबर में। तो ये आप देख सकते हैं सितंबर अक्टूबर नवंबर तक भी लगाते हैं। ये आप देख सकते हैं इसकी जो स्प्राउटिंग है ये निकल रहे हैं। और अगर इस प्याज को मैं उगा दूं तो ये हरा प्याज बन जाएगा और बीज से भी हरा प्याज मिल सकता है। तो इस तरीके से आप किचन से, अगर आपको डायरेक्ट हरा प्याज चाहिए तो इस प्याज को लगा दीजिए, आपको हरे प्याज की सब्ज़ी मिल जाएगी। इसको एज इट इज़ सॉइल में लगाना है, इस तरीके से लगाना है। ये पार्ट ऊपर रखना है और ये पार्ट ज़मीन में दबाना है। और ये आप देख सकते हैं राई या सरसों भी कह सकते हैं। और इससे अगर हम मिट्टी में उगाते हैं तो हमें सरसों की साग मिलती है। आपने सुना ही होगा कि राजस्थान में सरसों का साग और मक्की की रोटी बहुत खाई जाती है, वो इसी से बनता है। जो सरसों का साग होता है वो आप अगर इसे मिट्टी में लगा दें तो आपको सरसों का साग मिल जाएगा, मक्की की रोटी आपको बनानी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप ये सारी सब्जियां लगा सकते हैं। और एक और चीज़ है जो रह गई है, जो आपको बतानी है, जो अभी सर्दियों में आपको मिल जाएगी और इसको रखने के लिए थोड़ा स्पेस क्रिएट करना होगा। ये आप देख सकते हैं ये क्या है, ये शकरकंद है। शकरकंद को आप कह सकते हैं स्वीट पोटैटो। बहुत लोग इन्हें हैंगिंग में भी लगाते हैं और मैंने भी लगा रखा है और पॉट में भी लगा रखा है।
और बहुत अच्छे से ग्रो हो गई। मैंने इसे खाने के लिए, फास्ट में खाने के लिए, व्रत में खाने के लिए ये शकरकंद लिया था मार्केट से और खा भी लिया, और एक दो को मैंने उगा भी दिया। आप देख सकते हैं मैंने इसे उगाया है, तो ये इसका बहुत अच्छा जर्मिनेट हो चुका है। और ये मैं अभी आपको बताती हूँ। अब इसकी जड़ें देख सकते हैं। ये मैंने इसे ग्लास में ही उगाया है। आप इसकी जड़ें देखिए, ग्लास में भी कितना अच्छा ग्रो हो चुका है। बस इस तरीके से आपको लगाना है ये पानी, और थोड़ा सा फंगीसाइड मैंने इसमें डाल दिया था क्योंकि मौसम थोड़ा नमी वाला था, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फंगीसाइड डाल दिया और इसे इस तरीके से ग्रो कर दिया। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन भी यूज़ कर सकते हैं, रूट्स डेवलप हो जाती है इसमें। तो ये बहुत ही अच्छा है। आप घर में भी शकरकंद उगा सकते हैं। स्वीट पोटैटो इस तरीके से आप ग्लास में उगा सकते हैं। ये देखिए मैंने इसे ग्लास में लगा रखा है, और मैंने इसे हैंगिंग में भी लगा रखा है और उसमें भी लगा रखा है, पॉट में भी। तो आप इस तरीके से बहुत सारी सब्जियां और फल घर पर ही उगा सकते हैं। और स्वीट पोटैटो जो होती है वो फास्ट में बहुत खाते हैं जो वेजिटेरियन पीपल्स होते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ही किचन से बहुत सारी चीज़ें लेकर उगा सकते हैं। अदरक और हल्दी भी आप उगा सकते हैं। इसके अलावा जो चवला और चवले की जो फली होती है वो भी मैंने घर के ही चवले की जो बीज लाते हैं घर में खाने के लिए, वो उसी से लगाई है। अदरक भी मैंने घर में खाने के लिए जो लाते हैं उसी से लगाया है। करेला भी आप लगा सकते हैं। जैसे करेला का जब मौसम होता है तो आप करेला लाते हैं रसोई में और उसकी सब्ज़ी बनाते हैं, तो जो पका हुआ करेला हो उसे आप रख लीजिए, उसके जो बीज होते हैं उनको ज़मीन में डाल दीजिए, तो उससे भी आपके पास करेले की बेल हो जाएगी आपके गार्डन में। और इस तरीके से आप कम खर्च में बिना 1 रुपया खर्च किए जो सब्ज़ी आप लाते हैं खाते हैं, जो चीज़ें आप घर में किचन में यूज़ करते हैं, उन्हीं चीज़ों से आप ये सारी सब्जी घर में उगा सकते हैं। बस आपको मिट्टी की ज़रूरत पड़ेगी और कंपोस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से, और आप इस तरीके से ऐसे ही आप राजमा भी उगा सकते हैं। चवले की फली और राजमा भी मिल जाता है जो हमें घर में, उसी से आप उगा सकते हैं। मैंने भी उससे खुद उगाया था, और अभी उसका मौसम नहीं है इसलिए वो थोड़ा टाइम रहा और उसके बाद वो हो गया, डोमेंसी में चले गए सारे पौधे। बाकी वो बहुत अच्छे से उग गए थे, और कुछ हार्वेस्टिंग भी मैंने की थी। चावले की फली है और राजमा है और मूंग है, ये सब भी घर से ही उग जाते हैं। घर पे ही आप लगा सकते हैं, किचन से ही लेकर मैंने खुद लगाया था। और इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें घर पे लगा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर कोई जानकारी अगर आपको चाहिए, कोई वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।